अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदील। हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। अगर किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसको कंपोनेंट्स हैं, दो या ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और जब उनको ऐड किया जाए तो सेम वही आंसर आए। अब स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि एक चीज़ को तोड़ देना उसके कंपोनेंट्स में, वो क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जिस तरह के अब ए वेक्टर ए है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, तो उसको स्प्लिट कर दिया है दो कंपोनेंट्स के अंदर। अब नीचे अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, जो किसी वेक्टर के कंपोनेंट जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हों, वो हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम उसको कहते हैं। अब हमें इन कंपोनेंट से एक एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। जो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो फाइंड हम कैसे करेंगे? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ज़रिए से हम इनका कंपोनेंट फाइंड करेंगे। पहले हम कोस थीटा के अंदर बेस और हाइपोटेन्यूस होती है। मैंने एरोस इसलिए नहीं लगाए क्योंकि अगर एरोस लगाते तो हमें उसके साथ आई यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ता जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ किया है क्योंकि मुझे बेस चाहिए, इसके अंदर बेस है ए एक्स कंपोनेंट को फाइंड करना है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? ए एक्स ओवर ए। अगर इसको मैं लिखूँ रीअरेंज करके, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरह अगर मैं वाई कंपोनेंट को लिखता हूँ तो वो क्या है? उसके लिए मुझे चाहिए साइन थीटा, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी कि ए वाई को फाइंड करना है और ए वाई परपेंडिकुलर पे था, इसलिए मैंने साइन थीटा को यूज़ किया। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? ए वाई ओवर ए। और इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा तो ए वाई किसके इक्वल आ गया? ए साइन थीटा के। ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया एक्स और वाई कंपोनेंट का। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर का, और वो होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट हैं तो हम उसे फाइंड मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं वेक्टर का। तो ए वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। उसके बाद अब डायरेक्शन भी हमारे पास फाइंड होनी चाहिए, और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होती है? थीटा से। अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, टेन थीटा। तो टेन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए वाई परपेंडिकुलर ए वाई एक्स बेस। अब अगर अरेंज करें तो थीटा किसके, टेन को इधर ले आए तो टेन इनवर्स हो गया। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, और थीटा एक्स के इक्वल वाला आ गया टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। अब हमारा लास्ट आर्टिकल जो पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि उसको रिप्रेजेंट करूँगा, पोजीशन वेक्टर रहता था। पोजीशन वेक्टर वेक्टर डेट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, यानी कि एक वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लोकेशन को हम किसी ओरिजिन के से किसी पॉइंट से जो है स्टार्टिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर डेट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाए। अब जो पोजीशन वेक्टर दो टाइप का है, एक 2D और एक 3D। मैं पहले 2D को डिस्कस कर रहा हूँ, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल के अंदर क्या है कि हमारे पास दो, एक कोऑर्डिनेट मैंने लिया है तो उसके अंदर दो हमारे पास साइड्स हैं, उसके दो कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, एक वेक्टर आर को ए और बी। ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर। अब जो हमारे पास पी पॉइंट है, हम ओरिजिन ओ है, पी पॉइंट जो है हमारा फाइनल पॉइंट है, लोकेशन है, उसको अगर हमने अप्रोच करना है तो हमें ए से गुजर कर और बी से गुजर कर जाना पड़ेगा। यानी पी पॉइंट तक जाना है तो हमें ए और बी से दोनों से गुजर कर जाना होगा। अब अगर हम इसको कंपोनेंट है ना ए और बी, तो हम कंपोनेंट को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। वही सेम मैंने स्टार्ट में ही बताया था कंपोनेंट कैसे होता है, और हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट है वो पाइथागोरस थ्योरम के। अब मैंने मैग्नीट्यूड के अंदर क्यों नहीं लिखा इसके साथ आई? क्योंकि आई स्केयर और जे स्केयर और के स्केयर भी ए किसके इक्वल होते हैं? वन। और वन किस और ये यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वन के।
और इस वजह से इसके साथ आई और जे या के को नहीं लिखा जाता। उसके बाद थ्री डायमेंशनल भी बिल्कुल उसी तरह सेम है। थ्री डायमेंशनल जो पोजीशन वेक्टर है कि अगर हमने पी को अप्रोच करना है तो हमें ए बी और सी तीनों से गुजर कर जाना होगा। ए यूनिट वेक्टर से भी, बी यूनिट वेक्टर से भी, सी, ये हमने उसके तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें तो हमें पहले मैं फाइंड किया है, इसके कंपोनेंट्स को ऐड किया है तो हमारे पास आर वेक्टर आ गया। और नेक्स्ट इसके मैंने एक मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, ए स्केयर प्लस स्केयर और सी स्केयर। आई जे और के का पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।